आज दिन शनिवार और 18 तारीख है। आज ही धनतेरस है। धनतेरस के दिन धनतेरस की पूजा कैसे करते हैं और धनतेरस में कौन से वो 5 चीज़ें हैं जो हमको खरीदनी चाहिए। और धनतेरस के दिन हमें मतलब आज के दिन ही कुबेर जी और धनवंतरी जी की पूजा होती है। तो हम आज इस वीडियो पे आप लोग मतलब पूरा देख लीजिएगा। इसमें धनतेरस के दिन से कुछ उपाय भी हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलते हैं, पहले कुबेर जी और धनवंतरी जी की पूजा कर लेते हैं। सबसे पहले ये फूल का आसन लगा देते हैं और यहाँ पे हम गणेश जी को विराजमान कर देते हैं। कहते हैं कि आज के दिन से ही लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा की शुरुआत होती है। नई मूर्ति तो दीपावली के दिन खरीदी जाएगी। पहले पुराने घर में जो मूर्तियां हो ना, उसको ही हम धनतेरस के दिन ऐसे आसन लगा देते हैं फूलों का। अब हम यहाँ पे ये लक्ष्मी मैया जी का आसन हो गया, लक्ष्मी मैया को विराजमान कर देते हैं। धनवंतरी जी और कुबेर जी की अगर आपके पास फोटो है तो वो रख दीजिए। नहीं, ये सुपारी, ये भी विष्णु का रूप माना जाता है। एक ये आसन हम यहाँ पे फिर बना देते हैं और यहाँ पे हम ये धनवंतरी जी के रूप में एक सुपारी रख देते हैं और एक आसन यहाँ पे फिर बना देते हैं फूलों से। और कुबेर जी के रूप में ये एक सुपारी हम और रख देते हैं। आप 2 सुपारी रख लीजिए, इसमें भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसे रख दिया जाता है। फिर हम फूल चढ़ा देते हैं। ये एक दीपक है कुबेर जी के लिए और एक दीपक मैंने बनाया है धनवंतरी जी के लिए। अब दीपक जला देते हैं। इस तरीके से 2 दीपक लगाएंगे, एक धनवंतरी जी के नाम से और एक कुबेर जी के नाम से, क्योंकि आज धनतेरस के दिन कुबेर जी की ही पूजा होती है और धनवंतरी जी की पूजा होती है। साथ में लक्ष्मी गणेश जी की भी हम पूजा कर लेते हैं, उनको भी विराजमान कर लिया जाता है। कोई बात नहीं, हम इसमें से जला लेते हैं, ऐसे भी दिया जलाया जाता है। इन दिनों में हमने सरसों का तेल डाल रखा है और एक हम ये घी का दीपक जलाएंगे। इससे हम आरती करेंगे। ये तीनों दिया हम ये आरती का दीपक जला लेते हैं और धनवंतरी जी और कुबेर जी के नाम का भी दीपक जला लेते हैं। और रोली से या सिंदूर से हम पूजन कर लेते हैं। धनवंतरी जी और कुबेर जी, लक्ष्मी मैया की ये गौर है, ये हमारे हर पूजा में चढ़ता है। इस पे हम सिंदूर पहले शुरुआत में मतलब पूजा करते समय चढ़ाते हैं और पूजा के अंत में इसी से हम सुहाग ले लेते हैं। ये शुभ माना जाता है। कलावा है वस्त्र रूपी, इसे हम चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं सब देवी देवताओं को। पान का पत्ता एक और ये कुछ दक्षिणा सिक्के ये भी चढ़ा देते हैं। ये आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। ये मैंने तुलसी ले रखा है और ये एलोवेरा ले रखा है, ये भी हम अर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। ये लौंग है, लौंग का जोड़ा है, इसे जोड़े में चढ़ाते हैं। और ये दालचीनी है। आपके पास जो भी पूजा की सामग्री, आप जैसे भी पूजा करते हैं तो वैसे ही सारी पूजा करनी है। बस आज के दिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमको अलग से चढ़ाना होता है कुबेर जी और धनवंतरी जी के नाम से, ये भी हम चढ़ा देते हैं। ये सुगंधित चीज है, धूप बत्ती है, इससे हम जल है, इस तरीके से हम 3 बार या फिर 2 बार छिड़काव कर देते हैं।
ये धनिया है। आज के दिन धनतेरस के दिन ये धनिया कितना भी आपके घर में क्यों ना हो, लेकिन धनतेरस के दिन ये धनिया जरूर लाया जाता है और इसे भी हम चढ़ा देते हैं। खील बतासे हैं, ये बहुत ही मतलब शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। इसे भोग स्वरूप में माता रानी को इसे भी चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं। इस तरीके से 7 बार घुमा के आरती कर लेंगे और जो भी अपनी भूल चूक की गलती हो उसके लिए हम क्षमा मांग लेते हैं। आज धनतेरस है तो इस तरह से हम ये 13 दिए तैयार कर लेते हैं और इन 13 दियों को हम जला लेंगे। जलाने के बाद में आपको मैं अभी बताती हूँ कि इन दियों को हमें कहाँ कहाँ रखने हैं। इससे पहले धनतेरस से जुड़े आप कुछ उपाय जान लीजिए। चावल के दाने हमें लेने हैं, जो मतलब उसे पीले चावल कर लेंगे और पीला करने के बाद में 21 चावल का दाना लेते हैं। 21 चावल का दाना लेकर के उसे किसी लाल कपड़े में बांध लेंगे और बांधने के बाद में हम उसे अपनी तिजोरी में रख देंगे। या जैसे मैंने अभी 2 लौंग चढ़ाया है, इस तरीके से 2 फूल वाले लौंग ले लेते हैं और इस लौंग को कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, जिससे कि धन धान्य हमारे घर में बना रहता है, इससे कभी कमी नहीं होती है। और जब ये दिया हम जला लेंगे तो जलाने के बाद में 2 दिया हम पूजा वाले कमरे में रख देंगे। इसके 2 दिया हम घर के बाहर जो मेन दरवाजा होता है उसके अगल बगल रख देंगे। 2 दिया हम आंगन में रखेंगे, 2 दिया किचन में रखेंगे। अगर आंगन नहीं है तो हम बालकनी में रख देंगे। लेकिन इस तरीके से ये 13 दिए हमको 5 जगह जलाने हैं, रखने हैं जला करके। तो इसे भी हम जला देते हैं। यम का दीपक जरूर आप लोग निकालें, चाहे दीपावली के दिन निकालें, चाहे नरक चतुर्दशी के दिन निकालें और चाहे धनतेरस के दिन निकालें। ये भी निकालना शुभ माना जाता है, निकाला जा सकता है। कुछ लोग तो आज धनतेरस के दिन ही निकालेंगे। आज मैं चांदी का सिक्का नहीं ला पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी रास्ते में हैं, घर पहुँचे नहीं हैं। नहीं तो चांदी का सिक्का चाहे धनतेरस के दिन लीजिए, चाहे दीपावली के दिन लीजिए। तो दीपावली के दिन ही हम लोग अब ले पाएंगे। अब आज के दिन या क्या पता वो आ रहे हैं तो शायद रास्ते से लेके भी आए, मैं नहीं लाई हूँ। इस तरीके से हम ये 13 दिया को जला लेते हैं। 13 दिया जलाना शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन 5 चीजें आप जरूर खरीदिए, चाहे कुछ खरीदिए और चाहे ना खरीदिए। नंबर 1 झाड़ू, नंबर 2 तांबा हो या पीतल हो या चांदी हो, मतलब अपने सामर्थ्य के हिसाब से। चाहे सोना चांदी तो बहुत महंगा हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो बर्तन मतलब खरीदे जाते हैं, चाहे धातु के खरीदिए, चाहे स्टील के खरीदिए, चाहे जिस चीज़ के। पर एक चीज़ ये भी है, जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए तांबे का अगर हम लोग या पीतल का बर्तन लेते हैं तो उससे एक फायदा ये भी होता है, जैसे कोई चांदी का सिक्का ले लेता है तो रख लेता है, तो वह उसके भविष्य के लिए होता है, उसे चेंज करके मतलब कुछ भी वो अपने परेशानी के समय में यूज कर लेता है। तो इस तरीके से जो तांबे और पीतल के बर्तन होते हैं, इनके भी महंगाई दिन का दिन बढ़ रही है। तो अगर ऐसे बर्तन हम ले लेंगे तो ये भी हमारे लिए बरकत जैसे ही समझिए। और इसके अलावा औषधि भी है, जैसे जो मैंने अभी औषधि जो अर्पित की, ये भी क्योंकि अगर इस औषधि को हम चढ़ाते हैं तो परिवार में दुख मतलब जो तबीयत पानी जो खराब हो जाती है तो सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, निरोगी के रूप मतलब निरोगी रहेंगे, स्वास्थ्य उनका बढ़िया बना रहेगा। धार्मिक चीजें हैं जैसे कि पुस्तक है, उपनिषद है, ये सब भी खरीदना शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से चांदी का सिक्का है, सिक्का भी ले लिया जा सकता है, चाहे धनतेरस के दिन लीजिए, चाहे दीपावली के दिन लीजिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये धनिया है, धनिया भी खरीदना शुभ माना जाता है। 5 चीज़ें हमको धनतेरस के दिन जरूर लेना होता है। तो इस तरीके से इसको मतलब ले आया जाता है घर में, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति बनी हो, हमारा परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो, सब लोग निरोग रहें। क्योंकि अगर निरोग रहेंगे तो जो धनवंतरी जी, कुबेर जी हमारे घर में पैसा आएगा, बरसाएंगे तो उसमें हमारी बरकत होगी। क्योंकि अगर वो पैसा हमारी बीमारी आजारी में लग गया तो वो पैसा किस काम का है। अगर वही पैसा किसी बिजनेस में, ऑफिस में या किसी शुभ कार्य में लग जाता है तो वो स्वार्थ हो जाता है।
इस तरीके से देखिए मैंने 13 दिया जला लिया है। अब इनको मैं अलग अलग जगहों पे रख देती हूँ। इस तरीके से माचिस से भी आप ऐसे जला सकती हैं या एक दूसरे को दिया ऐसे टच करके भी जलाया जा सकता है। एक चीज मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूंगी, जैसे मिट्टी का दिया है, तो मिट्टी का दिया किसी किसी का कहते हैं जलता नहीं है, कम जलता है, बुझ जाता है। तो इसके लिए आप क्या किया कीजिए, जब आप ये दिवालियाँ खरीदती हैं या जिस दिन आपको जलाना है उसी दिन आप इसे क्या करेंगे, 20 से 25 मिनट या समय है तो आधा घंटा भी हम इसे पानी में डुबो के रख देते हैं। फिर उसके बाद इसे निकाल करके हम सुखा लेंगे और फिर इसमें हम तेल डाल करके इसको जलाएंगे, तब ये दीपक हमारा बहुत अच्छे से जलेगा, क्योंकि ये चीज मतलब सीज जाता है। तो इस तरीके से आप चाहे दिवाली का दिया लगाइए, चाहे धनतेरस का दिया लगाइए, जैसे मैंने बताया है इस तरीके से जब आप दिया जलाएंगी तो बढ़िया दिया जलेगा। और तेल भी थोड़ा डालना रहता है, बाती पूरी तेल से भीगी हुई होनी चाहिए। ये देखिए मैंने 13 दिए जला लिए हैं। अब इन्हें मैं अलग अलग जगहों पे रख देती हूँ। मैंने आप लोगों को भी बताया है कि इन्हें कहाँ कहाँ रखते हैं। जय हो कुबेर जी की, जय हो धनवंतरी जी की, जय हो लक्ष्मी मैया की।